जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। इससे पहले अगर हम लोग पीछे की क्लास की बात करें तो पीछे की क्लास में हम लोगों ने अमृता देवी के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रेड डाटा बुक क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, IU इंटरनेशनल यूनियन फॉर सी फॉर कंजर्वेशन और यहाँ पर हो जाएगा नेचर, IUCN। ये क्या है? तो यह एक संस्था है। क्या है? यह एक संस्था है। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो I से हो जाएगा इंटरनेशनल और U से हो जाएगा आपको यूनियन और यहाँ पर हो जाएगा फॉर, C से हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, और यहाँ पर देखिएगा तो N से हो जाएगा नेचर। यह एक संस्था है जो रेड डाटा जैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है ना किसी भी चीज का, वह डाटा, आंकड़ा समझना है, यानी कि डाटा यानी कि आंकड़ा। तो रेड डाटा बुक। और एक होता है ग्रीन डाटा बुक। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। देखेंगे किसके बारे में? रेड डाटा बुक के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यह एक संस्था है और इस संस्था ने, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस संस्था ने जो है दो प्रकार के बुक को प्रकाशित किया। पहला जो है रेड डाटा बुक और दूसरा जो है ग्रीन डाटा बुक। तो आज जो है हम लोग बेसिकली रेड डाटा बुक के बारे में बात करेंगे। रेड डाटा बुक क्या है? जितने भी दुनिया यानी कि विश्व में जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी का एक डाटा है। इन सभी का डाटा है कि कितने विश्व में कितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, और इसके साथ ही साथ कि उनकी जनसंख्या पहले कितनी थी, जाति उपजाति सबकी हम बात कर रहे हैं। उनकी जनसंख्या पहले कितनी थी, अब कितना हो गया है, कितने जो है विलुप्त हो चुके हैं, कितने जो है विलुप्त होने वाले हैं, मतलब कितने जो है उनके प्रजाति खत्म हो गए हैं और कितने खत्म होने वाले हैं। इन सभी का जो डाटा रखता है, इन सभी का जहाँ पे डाटा का कलेक्शन होता है, वह हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? रेड डाटा बुक में। तो यहाँ पर लिखा होता है कि पहले कितने जो है पशु पक्षी जीव जंतु थे, अभी कितने हैं, कितने जो है विलुप्त होने वाले हैं, कितने अभी खत्म होने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या है, और उन्हें जो है सबसे पहले कब देखा गया, शुरू में कब देखा गया और अंत उनका, यानी उन्हें शुरू में कब देखा गया और अंतिम रूप से कब देखा गया। इन सारी बातों का जानकारी हमें रेड डाटा बुक से मिलती है। इन सारी बातों की जानकारी हमें रेड डाटा बुक से मिलती है। यह जो है रेड डाटा बुक, इस संस्था ने रेड डाटा बुक को पहली बार प्रकाशन कब किया? 1972 में, 1 जनवरी 1972 में। उससे पहले भी कल्पना की गई थी 1973 में। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं याद रखना है, एक छोटे से क्लास के माध्यम से आपको समझना है कि IUCN एक संस्था है जो रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक को जो है प्रकाशित करती है। रेड डाटा बुक में विश्व में, दुनिया में कितने जीव जंतु हैं, उनकी स्थिति क्या है, कितने प्रकार के उनकी जातियाँ उपजातियाँ हैं, कितने जो है पहले थे अभी कितने हैं, कितने शुरू में थे, कितने खत्म हो गए, कितने खत्म होने वाले हैं, इन सभी का जानकारी
कहाँ से मिलता है? रेड डाटा बुक से मिलता है। अब यहाँ पर यह जो है अभी तक रेड डाटा बुक कितने बार प्रकाशित हो चुका है? तो लगभग 5 बार जो है रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुका है, याद रखिएगा। आपको फिर ध्यान रखना है कि इस बुक में जैसे पशु पक्षी है, मछली है, इन सभी के जो भी पहले जाति थे उनको कब देखा गया, शुरू में उन्हें कब देखा गया और अंतिम रूप में उन्हें कब देखा गया, इन सभी बातों का जानकारी रेड डाटा बुक में क्या होते हैं कलेक्ट होते हैं, यानी कि डाटा वो सारे के सारे लिखे हुए होते हैं। तो यह होता है रेड डाटा बुक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आज के क्लास में हम लोग यही सिर्फ ध्यान रखना है कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह जो है 2 प्रकार के बुक को प्रकाशित करता है, रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक। तो बेसिकली हमें रेड डाटा बुक के बारे में देखना है। यह सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? तो 1972 में, 1 जनवरी 1972 में। उससे पहले 1963 में जो है इसकी परिकल्पना की गई थी। और यहाँ पर इसमें जो है दुनिया में विश्व में जितने भी प्रकार के जीव जंतु है उनके डाटा का कलेक्शन इसमें होता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखें, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी तक रेड डाटा बुक जो है 5 बार प्रकाशित हो चुका है। कभी मछली को जो है बेस्ड मान करके, आधार मान करके, कभी पक्षी को आधार मान करके, इस तरीके से हम लोग देखें। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखें। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अमृता देवी के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में रेड डाटा बुक। अगला क्लास जो होगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बायोपायरेसी यानी कि जैव अपहरण क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।